हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलो, आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? 12th चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 11th चैप्टर पढ़ा था और आपको बहुत सारा होमवर्क भी तो दिया था। क्या बच्चों, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए, आज नया चैप्टर पढ़ते हैं। 12th चैप्टर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नन्हा जादूगर। बच्चों, ये एक प्यारी सी कविता है। इस कविता को पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। वेरी गुड, चलिए पढ़ते हैं। एक था नन्हा जादूगर, जादू वह करता सब पर। उसके पास छड़ी थी काली, जिसकी माया बड़ी निराली। कभी हाथ में फूल खिलता, कभी कबूतर उड़ जाता। उसकी माया बड़ी निराली, खुश हो तभी बजाते ताली। रोज नए वह खेल दिखाता, सबको अक्सर खूब हंसाता। हुई एक दिन गड़बड़ भारी, किसी ने उसकी छड़ी चुराई। छड़ी हो गई उसकी गुम, हो गया जादूगर गुमसुम। करतब सारे बंद हो गए, जादू उसके मंद हो गए। जादूगर ने छोड़ी आशा, बच्चों में छा गई निराशा। फिर सपने में परिया आई, नई छड़ी एक साथ मिलाई। सुबह सुबह जब छड़ी घुमाई, हुए शुरू फिर करतब भाई। जादूगर फिर करे कमाल, बच्चों में भी मचा धमाल। खुश हो नाचे गाए बच्चे, भोले भाले मन के सच्चे। बच्चों, हमने इस कविता की रीडिंग कर ली है। अब इसको एक एक करके समझेंगे कि इस कविता में हमें क्या समझाया है और क्या बताया है। समझोगे? चलिए मैं बताता हूँ। बच्चों, एक नन्हा सा जादूगर था। कैसा था? एक नन्हा जादूगर, बिल्कुल आपकी तरह प्यारा बच्चा। फिर क्या हुआ? जादू वह करता सब पर, वो सब पर जादू करता था। उसके पास छड़ी थी काली, जिसकी माया बड़ी निराली। उस नन्हे जादूगर के पास क्या था? उस नन्हे जादूगर के पास एक काली छड़ी थी। वो क्या करता था बच्चों? उसकी जो माया थी, उस काली छड़ी में जो जादू था, वो सबसे निराला था। कभी हाथ में फूल खिलता, कभी कबूतर खूब उड़ता उड़ाता। वो क्या कह रहे हैं? वो कौन सी माया दिखाता था? वेरी गुड। कभी तो हाथ में फूल खिलता और कभी कबूतर उड़ता। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। चलिए, उसकी माया बड़ी निराली, खुश हो सभी बजाते ताली। उसकी माया, माया मतलब होता है जादू। उसका जो जादू था, वो क्या था बच्चों? वो निराला था सबसे, और सब लोग खुश होकर तालियां बजाते थे। वेरी गुड। रोज नए वह खेल दिखाता, सबको अक्सर खूब हंसाता। डेली वो नए नए खेल दिखाता था और सबको बहुत हंसाता था बच्चों। हुई एक दिन गड़बड़ भारी, किसी ने उसकी छड़ी चुराई। एक दिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो नन्हा जादूगर था, उसके पास जो काली जादू की छड़ी थी, वो किसी ने चुरा ली। उसके बाद क्या हुआ? छड़ी हो गई उसकी गुम, हो गया जादू गुमसुम। जादूगर क्या हो गया था? गुमसुम हो गया था। किस लिए बच्चों? उसकी छड़ी जो गुम गई थी, किसी ने छड़ी चुरा ली थी उसकी, इसलिए वो गुमसुम हो गया था। करतब सारे बंद हो गए, जादू उसके मंद हो गए। इसका क्या मतलब है? उसके सारे करतब क्या हुए? बंद हो गए, क्योंकि उसके पास काली छड़ी नहीं थी ना। वो जादू नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए उसके जादू भी मंद हो गए, मतलब कम हो गए। चलिए, जादूगर ने छोड़ी आशा, बच्चों में छा गई निराशा। जादूगर ने आशा छोड़ दी कि अब मैं कभी जादू दिखा पाऊंगा। वो भूल गया था कि, मतलब कि उसने आशा छोड़ दी थी कि क्या अब मैं कभी जादू नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास अपनी जादू की छड़ी ही नहीं है। और बच्चे क्या हो गए? सब निराश हो गए। अब हमें जादू देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बच्चे सोचने लगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर सपने में परिया आई, नई छड़ी एक साथ में लाई। सुबह सुबह जब छड़ी घुमाई, शुरू फिर करतब भाई। बच्चों, नन्हे नन्हे से बच्चे को फिर से परी सपने में छड़ी दे गई। सुबह सुबह उसने फिर छड़ी घुमाई और करतब फिर से शुरू हो गए। जादूगर फिर करे धमाल, बच्चों में भी मचा धमाल। जादूगर कमाल करने लगा और बच्चों में धमाल मच गया। खुश हो नाचे गाए बच्चे, भोले भाले मन के सच्चे। सभी बच्चे खुश हो गए और नाचने लगे। कौन? भोले भाले बच्चे। वेरी गुड। आपने कविता को बड़े अच्छे से और प्यारे से समझा है, और आपने कविता बहुत अच्छे से समझ ली है। चलिए, अब इसका अभ्यास करते हैं। बच्चों, यहाँ क्या पूछा है अभ्यास में? आपको पता है ना अभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि हमें पता चल सके इस चैप्टर में हमने कितना पढ़ा है और कितना जाना है। चलिए अभ्यास करते हैं।
दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता से छाट कर लिखो। जैसे छोटा, बिल्कुल ऐसा ही समान अर्थ वाला एक दूसरा शब्द लिखना है। वेरी गुड, लिखोगे ना? हाँ, कविता से छाटो और बिल्कुल ऐसा दूसरा शब्द लिखो जिसका मतलब भी छोटा हो। लिखोगे ना? वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे पर्सन, इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? उत्तर। पर्सन का उल्टा अर्थ क्या होता है? उत्तर होता है ना? बिल्कुल। हंसाना, रुलाना, ये उल्टे शब्द हो गए। बाकी शब्दों को भी ऐसे उल्टे लिखना है। आप समझ गए हो ना कैसे करना है होमवर्क? वेरी गुड। चलिए आगे बताता हूँ। कविता आपने पढ़ ली है, अब उसके आधार पर बच्चों यहाँ पे जवाब दो। जादूगर क्या क्या कमाल दिखाता था? वो हाथ में फूल खिलाता और कबूतर उड़ाता और अलग अलग प्रकार के जादू दिखाता। इसी प्रकार आपको कविता को पढ़ना है और इसमें उत्तर ढूंढ कर लिखने हैं। लिखोगे ना बच्चों? बहुत अच्छे। चलो आगे करते। यदि आपको नन्हे जादूगर की छड़ी मिल जाए बच्चों, तो आप क्या करोगे? अपनी छड़ी का चित्र बनाओ। बनाओगे ना? वो छड़ी का चित्र बनाओ और ये बताओ कि अगर आपको उस नन्हे जादूगर की छड़ी मिल जाए तो आप क्या जादू करोगे? उसमें लिखना है। चलो बताओ बच्चों। इस कविता को छोटी सी कहानी के रूप में लिखो। आपने कविता पढ़ी और उस कविता में क्या क्या हुआ वो भी जाना। उसको एक कहानी बनाकर लिखना है। लिख दोगे ना? बहुत बच्चे, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप जरूर लिखोगे। चलिए आगे बताता हूँ। यदि आपको अपने आसपास की किसी वस्तु को बदलने के लिए कहा जाए तो आप क्या बदलना पसंद करोगे जादू से? बोलो, अगर आसपास की कोई वस्तु आप बदलना चाहो जादू से तो आप क्या बदलोगे और किस में बदलोगे? वो बताना है। जरूर लिखना बच्चों इसको। बताओ बच्चों, समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। तुक वाले समान क्या होते हैं? समान तुक मतलब जैसे कमाल, लास्ट में जो शब्द आता है दूसरे में भी वही शब्द आना चाहिए। वेरी गुड। कमाल, कमाल का दूसरा शब्द क्या लिखेंगे? धमाल। वेरी गुड। और बवाल। वेरी गुड। चलिए ऐसे ही बाकी के लिखने हैं। आगे करते हैं। अरे आपने तो अभ्यास कंप्लीट कर लिया। अब आपको इसका होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। जो पर्सन्स मैंने बताए हैं, जो पर्सन्स छूट गए हैं, वो आपको खोज कर लिखने हैं। वेरी गुड, करोगे ना? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यात्रा ग्वालियर की। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। चलिए बच्चों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाता हुआ। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बिल्कुल करोगे ना? वेरी गुड। ओके बच्चों, बाय बाय।